वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि इंडिया में बॉलीवुड में बहुत से फिल्म स्टार हैं जो खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। तो वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। जो खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जिनमें से कुछ मसीही हैं, कुछ दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनमें से सबसे पहले हम बात करेंगे शाहरुख खान के बारे में, जिनको बॉलीवुड में किंग खान के नाम से जाना जाता है। और बहुत से कम लोग इस बात को जानते हैं कि शाहरुख खान जो मुस्लिम मज़हब से ताल्लुक़ रखने के बावजूद खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। ये बात इन्होंने खुद बोली है, मैं अपने ही से नहीं बता रहा। उन्होंने बोला है क्रिश्चियन मज़हब दुनिया का सबसे खूबसूरत मज़हब है, और काफ़ी बार इनकी बीवी को और इनके बच्चों को चर्चेस में देखा गया है। और हाल ही में जब इनके बेटे आर्यन खान को अरेस्ट किया गया, इन्होंने जॉनी लीवर से प्रार्थना की दरख्वास्त की, दुआ करने की दरख्वास्त की कि आप दुआ करें। और एक और एक्टर के बारे में आपको बताते चलूँ, ऋतिक रोशन, जो किसी तारों के मोहताज नहीं, वो भी बॉलीवुड के बहुत नामवर एक्टर हैं, जो राकेश रोशन के बेटे हैं। उनको भी अपने स्टमक में स्वेलिंग थी, बचपन ही से बड़ी बड़ी गोलियां खाते थे वो। ये भी जॉनी लीवर ही बताते हैं, जो कॉमेडियन एक्टर हैं, जो क्रिश्चियन हैं, उन्हें खुदावन बॉलीवुड में इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने ऋतिक रोशन पर प्रार्थना की, उन पर दुआ की कि अभी के अभी स्टमक स्वेलिंग गो आउट इन जीसस नेम। तब उन्होंने शिफा पाई। उनका भी ईमान था और उन्होंने शिफा को रिसीव किया, क्योंकि मौजे ईमानदारों के दरमियान मौजात होते रहेंगे। तो एक और एक्टर के बारे में आपको बताता चलूँ, गोविंदा, जो कि बड़े ही नामवर एक्टर गुजरे हैं। तो उनके बारे में भी आपको बताता चलूँ कि एक दफ़ा उनकी फ़िल्म की शूटिंग हो रही थी। शूटिंग के दौरान उसी वक्त बारिश होना शुरू हो गई। तो जब बारिश हो रही थी तो उन्होंने जॉनी लीवर को बोला कि आप दुआ करें, प्रार्थना करें कि ये बारिश थम जाए, मेरा ईमान है कि ऐसा होगा। तो जब जॉनी लीवर जी ने दुआ की, प्रार्थना की, तो बारिश उसी वक्त रुक गई। तो गोविंदा जी का भी खुदा यीशु मसीह पर ईमान है। वो भी सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पिक्चर शेयर की थी जिसमें वो खुदावन के खादिम, प्रभु के दास से दुआ करवा रहे हैं, प्रार्थना करवा रहे हैं। उन्होंने एक पिक्चर शेयर की थी। और दूसरे एक्टर्स के बारे में भी आपको बताता चलूँगा, उनकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। पूरा दसन च बहुत टाइम लग जाऊगा, बट आई थिंक ये सच्ची गल है ना कि जो इंसान की लाइफ च थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो वो चीज़ इंसान को हम्बल करती है। सो मैनी ईयर्स अगो, ऑब्वियसली व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द लोएस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, एंड एवरीबडी, जो भी इंसान यू नो अल्टीमेटली सारे सक्सैसफुल होना चाहते हैं, सारे वधिया कमाना चाहते हैं, नाम बढ़ाना चाहते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल लुकिंग फॉर लव, you know, somewhere. So I found that love in God. I found that love in Jesus, and it brought so much of healing in my heart, and it definitely made me a better human being. So not that I promote any religion, but I just like have this close relationship with Jesus, and I'm very proud of that. And I think जो मैं चीज़ सीखी, that is love, and you know, being secure in God's love. So yeah, so that's like a daily thing मेरे लिए। prayer करना is not a religious activity कि हुण मैं माला लेके बहना तो मैं जपना है, या फिर मैं इन्ने मंत्र करने हैं, या मैं इन्ना कुछ करना। No, it's for me, it's talking to God, it's spending time जिदा कि real च मैं तुहाडे नाल बैठ के गल कर रही। So मैं इदा बैठ के जो भी मेरे दिल च हुंदा है, जो मेरे दिल च हुंदा, मैं कर लेनी है। So God is real to me, God is, so मैं बैठ के गलबात करती हूँ, तो मेरा डेली रूटीन है। So it's part of my life and who I am. So yeah, with Jesus I'm a hero, without Jesus I'm a zero. If you have a problem, tell it I have a big God. Don't tell God I have a big problem. Before that one incident that happened, which was actually a turning point, in 2009 I had a dream and a vision in which I had a vision of Jesus. In my dream, I had an out-of-body experience. It was a bombastic, supersonic, hyper-dimensional, multi-dimensional experience, which kind of blew my mind away a little bit. I had an encounter with Jesus, and He healed me, and He told me that they are human.
humans make mistakes. You should probably forgive. धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ कि केरला में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, पूरा केरला में जो पानी बह रहा है, बारिश हो रहा है, बाढ़ आ रही है, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीहा के नाम में कि वो पानी रुक जाए। पूरा चर्च प्रे कर रहा है। प्रभु मैं मांगता हूँ उस बारिश को तू रोक दे इस वक्त। पहले मैं दारू वारू भी पीता था, तो राकेश रोशन जी को कोई तकलीफ थी, 2 दिन से यूं टेढ़े चल रहे थे शूटिंग में, ऐसा टेढ़ा चल रहे थे। मैंने पूछा आप ऐसे टेढ़ा क्यों चल रहे हैं? तो बोले पता नहीं यार, ऐसा किसी ने 100 किलो की बोरी रख दो मेरे पे। अच्छा, तो मेरा मन कभी कभी करता था किसी के लिए दुआ करूं, ऐसा क्यों होता अपने को बचपन से, कभी कभी बाई चांस सालों में। मैंने कहा इनके लिए दुआ करता हूँ मैं यार, मैंने इधर मैं आपके लिए क्या करेगा तू? तो लगा मैं यूं कुछ करूंगा, नहीं मैं प्रेयर करूंगा। है 20-22 साल पहले की बात, मैंने प्रेयर किया, वो चला गया कैमरे के तक, बोले यार जॉनी इधर आ, तुझे क्या किया? मेरे को अच्छा लगा, फिर एक बार कर। मैंने फिर किया, सीधा हो गया एकदम, स्ट्रेट हो गया। उसके बाद ऋतिक रोशन का प्रॉब्लम, कहो ना प्यार रिलीज हुई थी 1 हफ्ते बाद। उसके रिलीज के 1 हफ्ते बाद हम लोग नासिक गए हुए थे, तो मेरे को बोला यार बोले अपना बच्चा कितना बड़ा स्टार हो गया यार, क्या बात है। बोले असिस्टेंट था ना पहले, हाँ तो बोले यार स्टार तो हो गया यार, लेकिन साला इसका प्रॉब्लम है यार। क्या प्रॉब्लम है? अरे यार उसको पता नहीं बचपन से लीवर पे सूजन है, इतनी इतनी गोलियां खाता है ये। क्या बात कर रहा? हाँ इससे सूजन है, पता नहीं क्या है, इसकी सेहत भी बनती नहीं इसकी। अरे जानी तूने मेरे को कुछ किया था यार, उठा तूने प्रेयर वेयर कुछ किया, इसका कुछ मैं यार करूँ, अपना बच्चा है यार। मैंने हाथ लगा के इन द नेम ऑफ जीसस प्रेयर किया, मैंने आज के बाद कोई स्वेलिंग निकल जाओ स्वेलिंग, क्योंकि मैंने ऐसे बोल दिया। और वो दिन और आज के दिन कभी गोली नहीं खाई इसने। तो ये होने लगा, तो फिर मैं सेवा में निकल गया, मैंने शायद मुझे सेवा करनी है। प्रभु ने हमें रचा, हमें बनाया, और जब हम पापों में बंधे हुए थे, गुमराह थे, बेसहारा थे, तो उसने हमें ढूंढा, हमें प्यार दिया और फिर हमें खरीदा। बेजान वस्तु से नहीं, सोने चांदी से नहीं, बल्कि अपनी कीमती लहू से। फिर उसने हमारे लिए अपनी जान क्रूस पर दे दी और फिर उसने हमें खरीदा। परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो भी कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। और लोग फिल्म स्टारों के दीवाने हैं, लोग क्रिकेटर्स के दीवाने, खिलाड़ियों के दीवाने हैं, लेकिन मैं परमेश्वर के पुत्र की दीवानी हूं। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम नगमा है और मैं बम्बई में पली बड़ी जन्मी हूँ। मेरी मम्मी मुस्लिम है, मेरे पिताजी हिंदू हैं और मैं क्रिसमस पर पैदा हुई। तो मैं सब कुछ मैं मानती हूँ, लेकिन कि मैं क्रिसमस के दिन पे पैदा हुई तो मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं स्पेशल हूँ और मैं यीशु को बहुत प्रिय हूँ, इसीलिए शायद पूरी दुनिया मेरा जन्मदिन मनाती है। और मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि जात पात में मैं नहीं मानती। यीशु भी धर्म के लिए नहीं आए थे। यीशु प्यार बांटने के लिए, सत्य बांटने के लिए और हमें सही रास्ता दिखाने के लिए आए थे, क्योंकि वही है सही रास्ता, वही है सत्य और वही है जीवन, और उसी के द्वारा हमें अनंत जीवन प्राप्त है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ आपसे कि पिछले 20 सालों से मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जब हम परमेश्वर में हैं, जब हम यीशु मसीह में हैं, तो हम हमेशा जवान रहते हैं, हम हमेशा हरे भरे रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं रेगिस्तान में भी अपने बच्चों के लिए फवारे बनाऊंगा। तो आप सब उसको इतने प्रिय हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। शायद वही बताने आई हूं यहाँ पर। और मैं इतना बताने आई थी कि एज एन एक्टर, आप तो जानते हैं फिल्मी जीवन कैसा होता है। हम लोग चूना लगाते हैं और सबको बहुत उल्लू बनाते हैं। हम लोग पर्दे पर एक नाटक करते हैं पर्दे पर, लेकिन पर्दे के बाहर भी नाटक करते हैं।
और हमारा काम अगर हम बहुत अच्छे हैं तो जाहिर सी बात है बहुत साल टिकते भी हैं। मेरे ख्याल से मैं थोड़ी बहुत ठीक हूँ, इसीलिए मैंने 100 से अधिक फिल्में की हैं, 9 से भी अधिक भाषाओं में, और 20 साल से टिकी भी हूँ, तो थोड़ा बहुत अपना काम जानती हूँ।